ये सोचिए, अगर आपको पूछा जाए आपके अनुसार सबसे भरोसेमंद एम्पलीफायर कंपनी कौन सा है, तो मुझे जितना यकीन है आपके मुंह में एक ही नाम आएगा सबसे पहले। वो है द ट्रस्टेड ब्रांड, 80 साल से जो इंडिया का भरोसा है, आहूजा। आहूजा की तरफ से एक एम्प आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। उनका हर एक डिटेल्स दूंगा, उनको खोल के भी दिखाऊंगा। आहूजा का बिल्ड क्वालिटी कैसा होता है, आहूजा का एम्प का क्वालिटी कैसा होता है। हाँ, आहूजा थोड़ा आपका बजट में फिट नहीं बैठता, कुछ इधर उधर उनका प्राइस होता रहता है, थोड़ा ज़्यादा ही होती है। पर आहूजा जो भरोसे दिलाता है और जो ट्रस्ट आहूजा के ऊपर इतने सालों से बना हुआ है, वो तो एक अलग ही अंदाज है भाई, अलग ही चीज़ है। तो फिर देख लेते हैं एक ऐसा एम्प जो बहुत सालों से आहूजा का एक फेमस मॉडल है। आहूजा की तरफ से SSA 5000EM, जो एक 500 वाट का एम्प होता है आहूजा की तरफ से। सो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, ये है वो एम्पलीफायर आहूजा की तरफ से SSA 5000EM, जो कि बेसिकली एक 500 वाट का एम्पलीफायर होता है। और इनका लोड डिटेल्स, आप क्या क्या काम में इनको यूज़ कर सकते हो, हर एक डिटेल्स मैं आप लोगों के लिए दूंगा। अभी फिलहाल इनका फ्रंट पैनल के ऊपर थोड़ा बात कर लेता हूँ। इधर से शुरू करूं तो यहाँ आपको एक अच्छे क्वालिटी का हैंडल प्रोवाइड किया जाता है, और सामने वाला ये जो चैसिस होता है ये हार्ड प्लास्टिक का होता है। यहाँ आपको आहूजा की जो ट्रस्टेड टेस्टिंग कार्ड है और जेन्युइनिटी का साइन है, ये देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ आपको ये SSA मॉडल होने के नाते सातों माइक्रोफोन को कनेक्ट करने के लिए और डायरेक्टली इनसे मिक्स करके चलाने के लिए ऑप्शंस दिया जाता है। यहाँ पे सातों माइक इनपुट। यहाँ अगर आप वॉल्यूम में ध्यान देंगे तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे डायरेक्टली आपको माइक चलाने के लिए वॉल्यूम दिया गया है। यहाँ पे है AUX 1, यहाँ पे AUX 2, और इनके लिए माइक 6 और माइक 7 का अलग अलग करके 2 वॉल्यूम। यहाँ आप माइक्रोफोन को ऑन कर सकेंगे, इसलिए आपको 5 स्विच प्रोवाइड किया गया है। यहाँ अगर ध्यान देंगे, ये है इनका मास्टरिंग प्लेट। मास्टरिंग प्लेट के अंदर आपको क्या क्या दिखेगा, यहाँ आप ड्राइवर यूनिट और बॉक्स चलाने के लिए ऑप्शनल स्विच देख सकेंगे, और यहाँ पे बैस और ट्रेबल का वॉल्यूम भी सी दिखाई देगा। यहाँ पे आपको एक बड़ा और जो जिनमें एक एक स्टेप होता है, स्टेप वाला वॉल्यूम भी सी, और ये है भाई आउटपुट लेवल। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे पावर स्विच दिया हुआ है, पावर ऑन का LED है, ओवरलोड का LED है, और जो आहूजा की रीसेट स्विच है वो अभी आहूजा ने बहुत मॉडिफाई कर लिया है। ये नया स्टाइल का रीसेट स्विच यहाँ दिया जाता है, और फिर और एक हैंडल। इस मशीन का साइड व्यू में दिखा देता हूँ। पहले क्या होता था, साइड में बड़ा बड़ा ट्रांजिस्टर का यूज़ होता था, अभी वो ट्रांजिस्टर उठ गया है, अभी अंदर ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होता है। वो भी मैं जब मशीन खोल के दिखाऊंगा तब आप देख लेंगे और पूरा बात समझ जाएंगे। सो इनका साइड व्यू देख लेते हैं। यहाँ साइड में दोस्तों अगर आप ध्यान दे के देखेंगे तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर अटका हुआ है इन नाटों के ज़रिए, और यहाँ पे एयर होल बनाया गया है इन ट्रांजिस्टर का जो हीट सिंक प्लेट है इनके ऊपर। और ये हीट सिंक प्लेट बेसिकली एल्युमिनियम का रहता है। पीछे की तरफ जब दिखाएंगे, पीछे की तरफ वहीं 1 2 और एक्स्ट्रा करके ट्रांजिस्टर का हीट सिंक प्लेट लगा हुआ है, और दूसरा साइड भी एक ही चीज़ है। अब एम्पलीफायर का पीछे का सेक्शन में पलट देता हूँ। दोस्तों, यह है आहूजा की 500 वाट का एम्पलीफायर का पीछे का पैनल। बैक पैनल में यहाँ पे आपको ट्रांजिस्टर का हीट सिंक प्लेट, यहाँ पे आपको ट्रांजिस्टर का हीट सिंक प्लेट दिखेगा, और फिर यहाँ अगर आप ध्यान देंगे AUX 1, AUX 2, लाइन इनपुट, लाइन आउटपुट, प्री आउटपुट और प्री आउटपुट, दोनों प्री आउटपुट दिया गया है। लाइन इनपुट है, लाइन आउटपुट है। AUX 1, AUX 2 यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपको स्पीकर ऑपरेट करने के लिए कॉमन 4 ohms 8 ohms का ऑप्शंस दिया जाता है, जिनके अंदर से हमने एक तार बाहर निकल के रख दिए हैं। इनको हम ज़्यादा खोल के यूज़ करना पसंद नहीं करते। और इनके बाद आप अगर लाइन ट्रांसफार्मर से ड्राइवर यूनिट ऑपरेट करना चाहे तो उनके लिए कॉमन 70 वोल्ट और 100 वोल्ट का ये वाला एक लाल कलर का प्लेट विथ कवर आपको दिया जाता है।
ये मशीन आप डीसी पे भी ऑपरेट कर सकते हैं और ये डीसी पे काफ़ी भरोसेमंद भी रहता है। मेरा मानिए, मैं बहुत बार आहूजा का BTZ 1000 यूज़ कर चुका हूँ डीसी में 36 वोल्ट में, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अगर आपका बैटरी स्ट्रांग हो तो ये आपको पूरा दिन का बैकअप भी दे देगा। और मेरा मानिए, आप जितना लोड डालते हैं इन जनरली एक BTZ 1000 में, अगर आप हॉर्न लाइन भी चलाते हैं, दोनों साइड में 12-12 करके 24 हॉर्न लगा दीजिए, फिर भी पूरा दिन आपका, अगर बैटरी अच्छा है, 100 एम्पेयर का बैटरी अगर आप डाल लेंगे उन पे तीनों 36 वोल्ट में, तो बहुत अच्छी क्वालिटी में ही चलेगा। ये भी सेम सिचुएशन आपको क्रिएट करके देता है भाई। ये बैटरी में आपका ट्रस्टेड एम्पलीफायर रहता है। और यहाँ फ्यूज सॉकेट में काफ़ी कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलता है। नया डिज़ाइन का फ्यूज सॉकेट दिया जाता है, फिर यहाँ आपको अर्थिंग के लिए एक पॉइंट दिया जाता है और ये है काफ़ी एक हेवी अच्छी क्वालिटी का आहूजा की तरफ से ही ये AC का कॉर्ड। यहाँ अगर आप अंदर में ध्यान देंगे तो यहाँ आपको बहुत सारा कंपोनेंट दिखाई देगा, वो भी मैं खुल के दिखा देता हूँ। और यहाँ पे देखिए, आहूजा की ओरिजिनल एम्पलीफायर सेट होने का ये है सबूत। आहूजा की ओरिजिनल होलोग्राम विथ उनका जो QR कोड है मशीन का, वो ये होता है आहूजा की ओरिजिनलिटी की साइन। अब एम्पलीफायर को खोल लेने का बारी है। यहाँ दोस्तों अगर अंदर आप ध्यान देंगे तो सामने की तरफ जो पार्ट है वो भी पूरी तरह से कवर्ड है। और यहाँ पे जो आपको मेन ट्रांसफार्मर प्रोवाइड किया जाता है पावर के लिए, वो भी पूरी तरीके से यहाँ पे गार्ड करके रखा हुआ है। कहीं भी कभी भी आपके एम्पलीफायर सेट के अंदर शॉर्ट सर्किट का चांसेस ना रहे। और यहाँ पे आप देख सकेंगे आहूजा की तरफ से काफ़ी एक अच्छी खासी क्वालिटी का, हेवी क्वालिटी का आहूजा का लोड ट्रांसफार्मर, जिनके अंदर आपको कॉमन 70 वोल्ट 100 वोल्ट में लाइन ट्रांसफार्मर और कॉमन 4 ohms 8 ohms में स्पीकर ड्राइवर ऑपरेट करने के लिए आउटपुट मिलता है। ये है इनका ऑडियो बोर्ड। ऑडियो बोर्ड भी अगर आप ध्यान से देखें तो काफ़ी हद तक अच्छी खासी, और जो एक कहते हैं ना एक अच्छा टेक्निकल होने का प्रमाण, वो अंदर दिखने के लिए मिल जाता है। आहूजा का काम है, हर एक वायर के ऊपर आप ध्यान देंगे तो क्वालिटी वायर आपको दिख जाएगा। और मैं थोड़ा यहाँ अगर आप लोगों को दिखा दूँ तो यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे तीनों पीस AC to DC ब्रिज रेक्टिफायर का यूज हुआ है। और यहाँ काफ़ी हेवी लोडेड भाई, यहाँ जो देख सकते हैं हम 15,000 माइक्रोफैराड में, और वोल्टेज भी कितना है ये भी दिख जाएगा, तो बता देते हैं आपको। ये 63 वाट वोल्ट का कुछ दिख रहा है। 63 वाट वोल्ट 15,000 माइक्रोफैराड में दोनों कैपेसिटर यहाँ पे आपको दिया जाता है दोस्तों। और अंदर में यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 यहाँ पे 2 पीस और 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पे आपको अच्छी खासी क्वालिटी का ट्रांजिस्टर दिखाई देगा जो आहूजा ने इन एम्प के अंदर सेट किए हैं। और यहाँ तो जो जोन है ये आपका आउटपुट इनपुट का ऑडियो सेक्शन का जोन हो गया। और यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर एक ट्रांसफार्मर के ऊपर आहूजा का ट्रेडमार्क बना हुआ है। और यहाँ साइड में मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, यहाँ भी ट्रांसफार्मर के ऊपर एक स्टिकर डला हुआ है जहाँ बहुत छोटे छोटे आहूजा का लिखा हुआ है। और ये है भाई आहूजा ने जो इस एम्पलीफायर सेट को ओरिजिनली प्रोड्यूस किया है उनका एक प्रूफ। सो ये रहा आहूजा का 500 वाट का एम्पलीफायर सेट। अब आती है इनका लोड कैपेसिटी का बारी। कंपनी बताता है ये 500 वाट का एम्पलीफायर है जिनका मैक्सिमम RMS रहता है 750 वाट तक। तो इन पे अगर आप 800 वाट तक भी लोड डालेंगे तो भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये आहूजा है भाई, ये कर सकता है।
और इन एम्पलीफायर में अगर आप चाहे वोकल मॉनिटर के लिए यूज़ करेंगे तो फिर इनमें आप दो 400 वाट का 15 इंच का स्पीकर डाल के भी आराम से चला सकते हैं। हालांकि 300 वाट का होगा तो और भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलने का गारंटी है भाई, क्योंकि ये 750 वाट तक मैक्सिमम आरएमएस में रहता है, तो लोड क्या होता है एडजस्ट हो जाता है। और इन पे अगर आप नॉर्मल बॉक्स चलाना चाहे तो 4 स्पीकर भी जो चलाना चाहे भाई ये आहूजा में चलता है, हर कोई जानता है। ये आहूजा की जो 1000 का सेट होता है, 500 वाट का सेट होता है, इनमें हर कोई ओम्स मैचिंग करके कोई भी स्पीकर नहीं चलाता, ये मुझे भी पता है और आप लोगों को भी पता है। तो अगर आप बात आए ड्राइवर यूनिट का, ड्राइवर यूनिट में भाई आपका तो आप सभी को पता होगा कि लोड आपका तार का कितना है, इनके ऊपर भी लोड आपका डिपेंडेबल है। पर इनमें आप चाहो तो आहूजा की अगर आपके पास 60 वाट का यूनिट होगा तो मैं रेकमेंड करूंगा 10 से ऊपर मत जाइए। 10 अगर आप इनमें डालेंगे तो 600 वाट लोड रहता है, करीबन 650-700 वाट तक आपका तार लेके लोड हो जाता है। तो फिर ये एम्प आपको बहुत अच्छी खासी क्वालिटी का साउंड प्रोड्यूस करके दे देगा भाई, जिनका क्वालिटी भी बहुत खास रहेगा। और अगर इन पे आप 40 वाट का यूनिट चलाते हैं तो मैं आपको बोलूँगा आराम से 14-15 पीस डाल दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बहुत बढ़िया साउंड होगा। तो ये एम्पलीफायर आपका एक लाइन ट्रांसफार्मर ड्राइव में भी एक ट्रस्टेड एम्पलीफायर होने वाला है। जो इनको यूज़ करते आए हैं बहुत दिनों से, बहुत सालों से, उनको तो पता ही है भाई ये एम्पलीफायर का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो इनका अगर बात किया जाए प्राइस रेंज के ऊपर, प्राइस रेंज जो है भाई, ये प्राइस रेंज सुन के बहुत लोग हंसेंगे, बहुत लोग ये कमेंट करेंगे भाई इतना प्राइस में तो सोना आ जाएगा, इतना प्राइस में तो CA20 आ जाएगा, इतना प्राइस में तो वो आ जाएगा। छोड़िए वो सब बात, हम भी जानते हैं आहूजा का सेट का प्राइस ज़्यादा रहता है। ये सेट आपको करीबन 24,500 से 25,000 रुपये के अंदर मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। हाँ, 25,000 रुपये के अंदर दूसरा किसी भी कंपनी का आपको 3,000 वाट 4,000 वाट तक एम्पलीफायर मिल जाता है, पर उसी रेट में आहूजा का ये 500 वाट एम्पलीफायर आता है। तो आप ही सोच लीजिए क्या करना है। पर अगर आपको आहूजा का ट्रस्टेड ब्रांडिंग चाहिए होगा और आहूजा का 500 वाट का एम्पलीफायर का यूजेस आप कर चुके हैं, इनका क्वालिटी के बारे में पता है, तो फिर तो आप सोचेंगे ही आहूजा का ये वाला एम्पलीफायर सेट खरीदने के लिए। अब आती है इनका साउंड टेस्टिंग का बारी। साउंड टेस्टिंग में हम कितना लोड डालेंगे, इस एम्प के ऊपर हम 600 वाट का लोड देके इनका साउंड टेस्टिंग करेंगे, जो कि होगा टोटली 12 इंच में। ठीक है, सो देख लेते हैं इनका साउंड टेस्ट।